Hey everyone, I hope you guys are doing absolutely fine. We all love painting, but आप लोगों को पता है ये जितनी भी वॉल आर्ट होती हैं, पेंटिंग, सिंबल्स, ये आपके सबकॉन्शियस माइंड में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालती हैं. रादर मैं कहूँ इट कंट्रोल्स 90% ऑफ योर बिहेवियर या फिर आपकी डिसीजन मेकिंग पावर. यू कैन एक्चुअली इंक्रीज द पॉजिटिव एनर्जी बाय चूजिंग और प्लेसिंग राइट टाइप ऑफ पेंटिंग ऑन राइट वॉल. बिकॉज क्या होता है ना, जो वास्तु वर्क करता है इट ऑल अबाउट डायरेक्शन, उसके मैग्नेटिक फील्ड्स के अकॉर्डिंग वर्क करता है. तो वास्तुशास्त्र का यूज़ करके और पेंटिंग्स या कलर्स इन्हांस करके हम कहीं पे भी नेगेटिव इफ़ेक्ट्स अगर आ रहे हैं उसको कम कर सकते हैं, पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स को बढ़ा सकते हैं. सो इफ़ यू वांट टू अट्रैक्ट लक, wealth, harmony in your family, stay tuned till the end and do subscribe, like, share and comment. Press the bell icon, choose all notification for all the latest updates. So let's get started. अच्छा, इसके पहले मैं एक डिस्क्लेमर दे दूँ, मैं वास्तु एक्सपर्ट नहीं हूँ, बट येस मुझे काफ़ी इंटरेस्ट है इसके अंदर, बिलीफ है, इसीलिए बहुत रिसर्च करती हूँ डीपली और वही चीज़ें मैंने अपने घर में अप्लाई करी हैं और फ़ायदा हुआ तो आप लोगों से शेयर कर रही हूँ. So let's get started. देखिए, वास्तुशास्त्र जो है ना वो वर्क करता है अकॉर्डिंग टू मैग्नेटिक फील्ड्स ऑफ द अर्थ, डायरेक्शंस के अकॉर्डिंग काम करता है, वहाँ से आने वाली एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग काम करता है और जिसका पालन करते हुए आप पॉजिटिव एनर्जीज़ बढ़ा सकते हैं, नेगेटिव इम्पैक्ट्स कम कर सकते हैं. वैसे तो बहुत सारे तरीके हैं वास्तुशास्त्र में दिए हुए, लेकिन आज हम बात करेंगे सबसे आसान तरीके की, जो है वॉल आर्ट, जिसमें इंक्लूड होती हैं पेंटिंग्स, सिंबल्स, फोटो फ्रेम्स, घड़ी, जी हाँ घड़ी, वॉल क्लॉक, या फिर आप सर्टिफिकेट्स जो हैं कहाँ डिस्प्ले करें अपॉर्चुनिटीज़ को अट्रैक्ट करने के लिए. और येस ऑफ कोर्स मिरर्स बहुत जगह यूज़ होते हैं एज ए वॉल आर्ट, बट वो बहुत ज़्यादा ट्रिकी होते हैं. मतलब मैं आगे रूल्स उसके डिस्कस करूँगी. फ़िलहाल बात करते हैं पेंटिंग्स की. देखिए, वास्तुशास्त्र में एक बहुत ही फेमस और बहुत इम्पॉर्टेंट पेंटिंग होती है, वो है 7 रनिंग हॉर्सेस की. बट इसके साथ बहुत सारे डूज एंड डोंट्स आते हैं जो आपको ध्यान में रखना है बिफोर परचेजिंग द पेंटिंग, जैसे कि हॉर्सेस के नंबर या फिर डायरेक्शन. मैंने यहाँ पे पेयर ऑफ हॉर्सेस डाले हैं क्योंकि 7 हॉर्सेस की पेंटिंग अवेलेबल नहीं थी. खैर, मेन चीज़ होती है हॉर्सेस ऑड नंबर में नहीं होने चाहिए, इवन में होने चाहिए. हॉर्सेस जो होते हैं ना, ये सिंबलाइज करते हैं अचीवमेंट, सक्सेस, पावर, आपकी विक्ट्री. इसीलिए आप मेक श्योर करें जो हॉर्सेस की इमेज है बहुत क्लियर होनी चाहिए. मोरओवर सैड फेस उनका नहीं होना चाहिए. एक ही डायरेक्शन में सभी हॉर्सेस जाते हुए दिखने चाहिए. अलग अलग होने की वजह से इट विल क्रिएट लैक ऑफ कंसंट्रेशन और विल क्रिएट कंफ्यूजन. मेन चीज है हॉर्स अंदर की तरफ आने चाहिए ताकि अपॉर्चुनिटीज अंदर की तरफ आए, ना कि बाहर की तरफ जाएं. बेस्ट डायरेक्शन है साउथ वॉल इफ यू वांट नेम एंड फेम, लेकिन ग्रोथ एंड अपॉर्चुनिटीज के लिए हैंग करें नॉर्थ वॉल पे. एक्चुअली नॉर्थ जो होती है डायरेक्शन होती है कुबेर की, जो जाने जाते हैं पैसे के लिए, वेल्थ के लिए, प्रोस्पेरिटी के लिए. एंड नॉर्थ डायरेक्शन का एलिमेंट है वाटर. तो आप कोई भी वाटर बॉडी जो रनिंग है, पानी स्टेगनेंट नहीं होना चाहिए, आप कोई भी रनिंग वाटरफॉल वगैरह हैंग कर सकते हैं नॉर्थ वॉल पे अपनी, टू अट्रैक्ट पॉजिटिव एलिमेंट ऑफ द डायरेक्शन. Next is your family photo pic. Everyone loves to display their family photographs on their wall. So best place है डिस्प्ले करने के लिए साउथ वेस्ट वॉल. ये फैमिली मेंबर्स के बीच में बॉन्ड को इंक्रीज करता है, हार्मनी बढ़ाता है रिलेशनशिप्स में. एंड आपको अवॉइड करनी है नॉर्दर्न कॉर्नर ऑफ द हाउस टू डिस्प्ले एनी फैमिली पिक. एंड ऑलवेज पुट ब्राइट एंड ब्यूटीफुल इमेजेस इन योर होम. फिर आते हैं आपके सर्टिफिकेट्स, ट्रॉफीज, मेडल्स. ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट होते हैं और कई लोग इनको डेकोर की तरह भी डिस्प्ले करते हैं. तो बेस्ट लोकेशन है साउथ वॉल टू कीप योर अवार्ड्स एंड सर्टिफिकेट्स, क्योंकि साउथ जो होता है इट्स डायरेक्शन ऑफ नेम एंड फेम. एक और एलिमेंट रहता है वॉल आर्ट में जो हम कंसिडर करते हैं, वो होती है वॉल क्लॉक. बड़े बड़े पीसेस होते हैं क्लॉक के, जैसे पेंडुलम क्लॉक्स हो गई. तो इसका रूल ये है वास्तुशास्त्र में कि वॉल क्लॉक जो है कभी भी आपकी साउथ वॉल पे नहीं जाएगी, साउथ डायरेक्शन में नहीं जाएगी, बिकॉज इट कैन एडवर्सली इफेक्ट योर पंचुअलिटी. इसकी आइडियल डायरेक्शन है वो होगी नॉर्थ या ईस्ट टू अट्रैक्ट वेल्थ.
All the clocks should be at correct time. किसी डोर के ऊपर घड़ी नहीं होनी चाहिए. क्लॉक का ग्लास हमेशा साफ होना चाहिए एंड टूटा तो बिल्कुल भी नहीं. Now comes the very tricky element, which are mirrors. मिरर्स रिफ्लेक्ट विदाउट जजमेंट और ऑब्स्ट्रक्शन. पॉजिटिव नेगेटिव दोनों रिफ्लेक्ट होते हैं. मिरर्स को नॉर्थ डायरेक्शन में प्लेस करना फ्रूटफुल रहता है टू इंक्रीज वेल्थ. ये ध्यान रखना मिरर में रिफ्लेक्ट क्या हो रहा है. बाहर का भी कुछ अनप्लेजेंट रिफ्लेक्ट नहीं होना चाहिए. ओवल एंड राउंडेड शेप मिरर्स नहीं होने चाहिए. स्क्वायर एंड रेक्टेंगुलर मिरर्स आर गुड. वास्तु कभी भी एडवाइस नहीं करता मिरर को एक दूसरे के अपोजिट में लगाना. ये हस्बैंड वाइफ के बीच में झगड़े इंक्रीज करता है, रेस्टलेसनेस बढ़ाता है. बेडरूम में मिरर नहीं होना चाहिए या आपका बेड उसमें रिफ्लेक्ट नहीं करना चाहिए. एक पॉइंट और ऐड करना चाहूँगी यहाँ पे, आपने कभी भी जो आपकी एंट्रेंस वॉल है उसको खाली नहीं छोड़ना. कोई भी स्टैचू प्लेस कर सकते हैं या फिर कोई पेंटिंग अच्छी सी आप प्लेस कर सकते हैं, क्योंकि जो खाली वॉल्स होती हैं वो रिप्रेजेंट करती हैं लोनलीनेस को. तो आप इससे रिफ्रेन करिए और कुछ भी अच्छा सा पोस्टर या फिर कोट या फिर पेंटिंग कुछ भी आप अच्छा सा वहाँ पे डाल के रखिए. वैसे तो मैंने एक इलेबरेटेड वीडियो मेन एंट्रेंस के डेकोर पर शेयर की हुई है चैनल पे. मैं आई बटन में भी अटैच कर दूंगी, आप देख सकते हैं. उसमें सारे डूज एंड डोंट्स डिस्कस किए गए हैं. होपफुली आपको वो वीडियो हेल्पफुल लगेगी. उसमें लाइटिंग, कलर्स, डेकोरेटिव आइटम्स, मिरर सब कुछ डिस्कस किया हुआ है, चाहे आपकी नैरो प्लेस है या फिर वाइडर प्लेस है. Another very influential thing in wall decor and my favorite too are quotes. आप happiness के quotes, positive quotes, inspirational quotes कुछ भी यूज कर सकते हो. ये एक पॉजिटिव एटीट्यूड लेके आते हैं क्योंकि माइंड वर्ड से होने वाले एक्सपीरियंसेस से रेजोनेट करता है. जैसे स्माइल आप पढ़ोगे तो स्माइल करोगे भी, बट मेक श्योर आप ऐसी जगह पे इनको हैंग करें जहां आते जाते आप इन्हें पढ़ सकें. इट विल रियली हेल्प यू लॉट. अब जैसे मैं जब भी डीमोटिवेट हो जाती हूँ तो ये कोट पढ़ के काफ़ी हेल्प मिलती है मुझे. मैं इस फ्रेम से अपने आप को रेजोनेट करती हूँ. एज इन आगे वाली फिगर में मैं अपने आप को देखती हूँ एंड पीछे जो है वो है मेरी इनर सेल्फ. एंड कोट्स कंप्लीट इट ऑल एज इट सेज मी एंड माई इनर सेल्फ टुगेदर वी कैन अचीव एनीथिंग. कोट्स आर एक्चुअली अ ग्रेट हेल्प. With this note, I'm signing off and see you in another one. Till then, stay happy, stay blessed. Lots and lots of love and peace to you guys. Bye, friends.